हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लिपबोर्ड एजुकेशन में स्वागत है आपका। आज चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं कुछ डिफिकल्ट वर्ड से। डक्टिलिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डक्टिलिटी? डक्टिलिटी होती है तन्यता, हिंदी में तन्यता कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इन विच द मेटल कैन बी स्ट्रेच्ड इनटू द फॉर्म ऑफ वाया, तार के रूप में धातु को खींचा जा सके। मेलिएबिलिटी क्या है? आघात वर्धनीयता हिंदी में कहा जाता है इसको। सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच द मेटल्स कैन बी बीटन एंड कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ सीड्स, मेलिएबिलिटी कहलाती है। मेटेलॉइड्स होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में धातु की एक प्रॉपर्टी होती है मेटेलॉइड, अर्ध धातु कह सकते हैं आप। मेटेलॉइड्स होते हैं। सोनोरस होते हैं जो ध्वनि के जो आवाज है, ध्वनि सूचक आप कह सकते हो, सोनोरस। ऐसे मेटल सोनोरस मेटल्स होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, जब आप उनको पीटते हो तो उससे एक आवाज निकलती है, एक साउंड जनरेट होता, तो ऐसे मेटल सोनोरस मेटल्स होते हैं। ध्वनि सूचक आप हिंदी में कह सकते हो। पेज नंबर 1 पे जान लेते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। क्लास 7th एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ चुके थे कि जो मेटल्स हैं उनमें लस्टर होती है, एक चमक होती है, हार्डनेस होती है, या इसके भौतिक गुण है मेटल्स के। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाई विच दे कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट्स इज मेलिएबिलिटी। आघात वर्धनीयता क्या है? आघात करने पे धातु वर्धमान हो, माने द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच द मेटल इज बीटन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ सीड्स, दैट इज मेलिएबिलिटी। मेटल्स की और प्रॉपर्टीज क्या है? धातु अधातु में अंतर क्या होता है? सबसे पहले जो धातुएं होती हैं उनमें ऊष्मा का प्रवाह हो सकता है, उसमें विद्युत का प्रवाह हो सकता है। और एक होती है डक्टिलिटी, जैसे मैंने बताया डक्टिलिटी होती है हिंदी में तन्यता कहते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जिसमें हम तार के रूप में धातु को खींच सकें। और मेटल्स सोनोरस होते हैं। सोनोरस को आप समझ सकते हो, ध्वनि सूचक, मतलब जिनको पीटने से आवाज जनरेट हो। और मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या है? मेटल्स नॉन मेटल्स से कैसे डिफरेंट है? मेटल्स हार्ड होते हैं, चमकदार होते हैं, मेलेबल, डक्टाइल, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर, धातु कौन कौन है? लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ईटीसी। तो ये भी धातुएं हैं। जो आप सोचोगे कि कैल्शियम मैग्नीशियम में मेटल्स के गुण नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक का मेटल में सभी गुण पाए जाएं। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कैन बी टेकन एज एक्सेप्शन। उनमें लस्टर वो लस्ट्रस नहीं होते हैं, वो मेलेबल डक्टाइल नहीं होते हैं, बट दे आर हार्ड। So we can take in these examples of metals as an exception. The examples of non-metals, non-metals क्या होते हैं? अधातु। अधातु में आप समझ सकते हो ना तो उतना ज़्यादा हार्ड होते हैं, ना ही उनमें चमक होती है, मेलेबल डक्टाइल नहीं होते हैं, सोनोरस भी ज़्यादा खास नहीं होते हैं। हीट और इलेक्ट्रिसिटी तो उनमें कभी बहती ही नहीं है, कभी भी उसमें ट्रांसमिट ही नहीं होती, ना ही हीट और इलेक्ट्रिसिटी। तो एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन एंड फास्फोरस। नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑक्सीजन से क्रिया करके एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय होते हैं, और जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वह अम्लीय होते हैं। तो याद रखना है हमें, जब भी मेटल ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, व्हेन द मेटल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड विथ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब भी मेटल ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो एक क्षारीय प्रकृति का, एक बेसिक नेचर का कंपाउंड बनेगा। सो वी कैन से द मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। जनरली ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स, और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर। वो कैसे होते हैं? उनकी प्रकृति होती अम्लीय। सो मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट। मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल कि सोडियम और पोटेशियम कुछ ऐसे मेटल्स हैं
जो सॉफ्ट है एंड बी कट विद अ नाइफ। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन द लिक्विड फॉर्म एट द रूम टेम्परेचर, दीज आर एक्सेप्शन। सोडियम पोटेशियम जरूर लस्ट्रस नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, ना ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट ट्रांसमिट होगी, फिर भी उनको मेटल्स कहा जाता है। और मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। याद रखना है मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं वह बेसिक होते हैं और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं। पेज नंबर 4 पे जानते हैं वाटर से क्या रिएक्शन होता है। मेटल से जो वाटर रिएक्ट होता है तो बहुत स्लो रिएक्शन होता है, जैसे कि आयरन, और कुछ जो मेटल्स होते हैं बहुत फास्ट रिएक्शन करते हैं, जैसे फास्फोरस। फास्फोरस तो जल जाता है, आग लग जाती है जैसे ही वाटर से रिएक्शन करता है फास्फोरस। तो और नॉन मेटल्स जो है वो पानी के साथ कोई क्रिया नहीं करते हैं। अभी हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कि पानी के साथ क्रिया, जल के साथ क्रिया। हाउ इज द रिएक्शन गोज विथ, हाउ डज द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। मेटल्स, कुछ तो मेटल्स बहुत तेजी से क्रिया करते हैं, कुछ बहुत स्लो क्रिया करते हैं। स्लो है जैसे आयरन, और फास्फोरस बहुत तेजी से क्रिया करता है। नॉन मेटल्स पानी के साथ क्रिया ही नहीं करते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हेन अ कॉपर वेसल is exposed to moist air for long, it acquires a green coating. The green material is a mixture of the copper hydroxide and the copper carbonate. The following is the reaction of this process. आपने देखा होगा कि जो तांबे के बर्तन होते हैं उनको यदि हम वायु में खुले वातावरण में रख देते हैं तो वो उनके ऊपर एक हरे रंग की लेयर सी चढ़ जाती है। होता क्या है कि वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बना लेते हैं खुले वातावरण में। जैसे आयरन में रस्ट लगती है उसी प्रकार आप इसे कॉपर की रस्ट कह सकते हो। और सेकंड पॉइंट है, सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट्स vigorously with oxygen and water, a lot heat is generated with the reaction is therefore stored in kerosene। जो सोडियम है बहुत जल्दी आग पकड़ता है, चाहे हवा में हो चाहे पानी में हो, और इसको केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है। पेज नंबर 5, मेटल्स और नॉन मेटल्स एसिड के साथ कैसे क्रिया करते हैं। जो नॉन मेटल्स हैं, अधातुएं हैं, उनकी साधारणतया रिएक्शन वो नहीं करते हैं एसिड के साथ, लेकिन जो धातुएं हैं वह हाइड्रोजन गैस बनाती हैं और एक पॉप की आवाज आती है, फट का साउंड आता है। और कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग, बट इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर तो एक मेटल है तो इसको धातुओं के साथ क्रिया करके, कॉपर तो एक धातु है तो इसको एसिड के साथ क्रिया करके, जो अम्ल हैं उनके साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनानी चाहिए। यह बनाता है हाइड्रोजन गैस लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये डाइल्यूट HCl के साथ क्रिया करके कोई गैस नहीं बनाता। एक छोटा सा पॉइंट है, आप इसको याद रख सकते हो कि जो मेटल्स हैं वह एसिड के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, एक पॉप का साउंड आएगा। और नॉन मेटल्स जो है वह एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं। पेज नंबर 6, बेसिस के साथ रिएक्शन कैसे होती है। मेटल्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। मेटल्स जो जब क्षार के साथ बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। और जो नॉन मेटल्स की बेस के साथ रिएक्शन है वो थोड़ा कम्प्लेक्स हो जाती है, तो इसको ज़्यादा याद नहीं रखना है। जो मेटल्स हैं वह हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, तो मेटल्स चाहे अम्ल के साथ हों चाहे क्षार के साथ हों हाइड्रोजन गैस बनाते ही बनाते हैं। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं तो उनको हमें अपवाद स्वरूप याद रखना है। लेकिन जो नॉन मेटल्स है वह अम्ल के साथ कोई क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन क्षार के साथ उनकी क्रिया थोड़ी कम्प्लेक्स हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अवक्रियाएं क्या होती हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या हैं। जैसे कॉपर सल्फेट है, जिंक है, तो जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से। तो जिंक सल्फेट का जो पहला जो ब्लू सॉल्यूशन था ना कॉपर सल्फेट का, वह जिंक सल्फेट का जब सॉल्यूशन बनेगा तो कलरलेस हो जाएगा, प्लस कॉपर रेड बन जाएगा। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड आयरन। जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर और आयरन की तुलना में, इसलिए और हमें यह भी याद रखना है, अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन
replace a less reactive metal, but a less reactive metal cannot replace a more reactive metal। यहाँ पे ZnSO4 प्लस कॉपर है, तो ये जो रिएक्शन है वो उल्टा नहीं हो सकता है। मानो हमारा जो सॉल्यूशन होता है जिंक सल्फेट होता और हमारे पास कॉपर होता, फिर हम रिएक्शन कराते तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता, क्योंकि कॉपर तो लेस रिएक्टिव है जिंक की कंपैरिजन में। पेज नंबर 8, मेटल्स और नॉन मेटल्स की यूज क्या है। मेटल्स के तो हमें पता है, हम जो ऑटोमोबाइल्स में मेटल का प्रयोग होता है मशीनरी बनाने में, सैटेलाइट, ट्रेन, गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल, वाटर बॉयलर्स। और नॉन मेटल्स की यूज क्या है, हम जो भी ब्रीथिंग करते हैं तो उसमें भी नॉन मेटल का यूज है। हमें बहुत सब न्यूट्रिशन लेते हैं जो जिसमें नॉन मेटल होता है। फर्टिलाइजर्स में नॉन मेटल्स का यूज किया जाता है टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट। एंड द लास्ट स्लाइड वी हैव ऑफ द डे, वाटर प्यूरिफिकेशन में नॉन मेटल्स का प्रयोग किया जाता है। और मेडिसिन में भी नॉन मेटल्स का यूज किया जाता है। पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन बनता है विच इज अप्लाइड ऑन द वाउंड्स एज एंटीसेप्टिक। नॉन मेटल्स यूज्ड इन क्रैकर्स, पटाखों में, क्रैकर्स बनाने में भी, इनकी मैन्युफैक्चरिंग में नॉन मेटल्स का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट पॉइंट स्टार पॉइंट है, थोड़ा इसको ध्यान देना हमें। A substance cannot be broken down further by chemical reaction, by cooling, heating or electrolysis. It is called element. एक ऐसा पदार्थ जो ना ही किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा किसी और छोटे घटकों में तोड़ा जाए, ना ही वह ठंडा करने पे, गर्म करने पे या इलेक्ट्रोलिसिस से अपना स्वरूप परिवर्तित करे, तत्व कहलाता है। एलिमेंट क्या है, ऐसी पदार्थ जो ना ही अपघटित हो और ना ही किसी से क्रिया करे, जो आधारभूत इकाई है एक रसायन की, तत्व कहलाता है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू।